महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में कल उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी बारामती में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार के लिए अजीत पवार की आखिरी यात्रा शुरू हो गई है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार के अंतिम दर्शन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अपने नेता के पार्थिव शरीर के पास पहुंचकर कई लोग भावुक होकर रोने लगे। कई लोगों ने कहा कि वो एक बार अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे, तो कई लोगों ने बताया कि किस तरह अजीत पवार ने उनकी मदद की। एक तरफ जहां जनता अजीत पवार के निधन पर शोक मना रही है, तो वहीं विपक्ष ने साजिश का एंगल इसमें ढूंढना शुरू कर दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जिस समय पवार फैमिली एकजुट नजर आ रही थी, ऐसे में ये हादसा हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग उठाई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी मांग को दोहराते नजर आए। अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस भड़के। कहा, अजीत पवार की मौत पर ओछी राजनीति करना गलत है, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ममता बनर्जी को मानसिक तौर पर पंगु बताया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ कभी नहीं करेगी। अजीत पवार के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। दिल्ली में एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक हादसे ने हमसे हमारा साथी छीन लिया। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए महाराष्ट्र की सियासत में उनके योगदान को याद किया। साथ ही फोन करके अजीत पवार के चाचा शरद पवार से बात की और परिवार को ढांढस बंधाया। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने बारामती विमान हादसे की जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से ही एएआईबी और डीजीसीए के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और मौके का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में हर तथ्य की जांच की जाएगी। हालात को बारीकी से परखने के लिए टीम को तैनात किया गया है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्य बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वकील विनीत जिंदल की दायर याचिका में यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के खिलाफ बताया गया। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गईं। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान लालू परिवार के सदस्य कोर्ट में पेश हो सकते हैं। 9 जनवरी को कोर्ट में लालू परिवार सहित कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। अब तक इन सभी पर नियमित रूप से मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट ने 52 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम करता रहा था। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। अब करीब 10 लाख से ज्यादा शिक्षक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी लागू होगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मित्रों से लेकर अंशकालिक शिक्षकों और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली इस बैठक में इस पर मुहर लग जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को मूडा स्कैम केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बंगलुरु की जनप्रतिनिधियों की स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त की बी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीएम और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखने से कोई सबूत नहीं है इसके लिए, लिहाजा मांग को खारिज किया जाता है। बता दें कि अर्जी में लोकायुक्त की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए उसे अस्वीकार करने की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकियों के अड्डे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कुपवाड़ा के करनाहा क्षेत्र में चलाया गया तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 पिस्टल, 7 पिस्टल और मैगजीन्स के अलावा 3 AK-47 मैगजीन्स, AK-47 की 308 राउंड गोलियां और एक स्नाइपर साइट बरामद की गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने रत्ती तारी जंगल में अपना जॉइंट ऑपरेशन चलाया था।
बिहार के जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने निशाना बनाया। पुलिस टीम पर अचानक गांव वालों ने पथराव कर दिया। हमले में 2 पुलिस के जवान घायल हो गए। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। जहानाबाद के गुलाबगंज बाजार में अतिक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए टीम का गठन किया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अचानक लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग लोग कर रहे हैं पुलिस से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। रील बनाने की सनक में 2 बाइक सवार किसी भी खतरे से अनजान जानलेवा स्टंट का खेल खेलते नजर आए। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने बताया कि वीडियो की जांच की गई और उसके बाद स्टंटबाजों की पहचान कर उन पर खिलाफ कार्रवाई होगी।